अभी अभी एग्जाम्स अपने कंडक्ट कराए हैं 20 तारीख से लेकर 23 तक जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए हैं और उस एग्जाम्स का जो परिणाम रहा वो क्या रहा और उसका जो पेपर था, पैटर्न था, वो क्या था और उसके साथ ही साथ क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाला है। जीएस में देखिए पराशर सर तो काफी इजी क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। कई स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों का भी नाम पूछा था, आई थिंक तेलंगाना या समथिंग करके कोई नाम। आप 100% सही और एग्जैक्ट कट ऑफ का जानकारी ले पाएंगे और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, हमारे टीचर्स, हमने हर एक चीज, हर एक पहलू पर काम किया। मिसाल सर आपने भी पूरी स्ट्रेटेजी के तहत बच्चों को पढ़ाया था, तो लगभग कितने क्वेश्चंस आपके फंसे हुए थे? 17 क्वेश्चंस आउट ऑफ 25 में टिट्टो फंसे थे। कि केवल 4 दिन की क्लास में, केवल 4 दिन की क्लास में अगर 17 क्वेश्चन फंस गया और अगर 6 महीना पढ़ लिया तो 25 में 25 फंसा के आएंगे। और इस बार तो हमको लगता है कहीं 2000 वैकेंसी आए, पूरा कैडेट्स वाले ना लेके चले जाएं। ठीक है बेटा बताओ कितने क्वेश्चन आए? कह रहे सर बहुत बढ़िया हुआ, मॉडरेट था। मॉडरेट तो नहीं कह सकते, कैडेट्स का बच्चा मिल गया था। बोले मॉडरेट तो नहीं कह सकते थे। अब नहीं, अब इनसे पूछा, इनसे पराशर सर ने पूछा मॉडरेट था, नहीं, फिर अब कंफ्यूज हो गए। बोले फिर इजी था। जय हिंद, स्वागत है प्यारे बच्चों आपका कैडेट्स डिफेंस एकेडमी में। आपको बताना चाह रहा हूं कि इंडियन एयरफोर्स ने जो अभी एग्जाम्स अपने कंडक्ट कराए हैं 20 तारीख से लेकर 23 तक जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए हैं और उस एग्जाम्स का जो परिणाम रहा वो क्या रहा और उसका जो पेपर था, पैटर्न था, वो क्या था और उसके साथ ही साथ क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाला है। तो जानने के लिए आप बने रहेंगे कैडेट्स डिफेंस एकेडमी की इस वीडियो में। अगर आप थोड़ा सा समय आपके पास 2 मिनट का है तो आप इस वीडियो के जरिए आप 100% सही और एग्जैक्ट कट ऑफ का जानकारी ले पाएंगे और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, हमारे टीचर्स, हमने हर एक चीज, हर एक पहलू पर काम किया। और पिछली बार जो हमने कट ऑफ को लेकर आया था कि ये कट ऑफ जाने वाला है, सेम कट ऑफ उसी अकॉर्डिंग वहां पर हम लोग पहुंचे और उसी अकॉर्डिंग हम वहां तक गए और देखा कि जो हमारा रिजल्ट्स रहा वो भी उसी के अकॉर्डिंग था। तो आपको बता दें कि ये इंडियन एयरफोर्स का 02 2023 का जो एग्जाम्स अभी कंडक्ट हो रहा था 20 मई 2023 से लेकर 23 ऑफ मई 2023 तक, जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 शिफ्टों में एग्जाम्स कंडक्ट कराया गया था, जिसमें एक्स ग्रुप यानी टेक्निकल ट्रेड का आपका बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया था, वाई ग्रुप नॉन टेक के लिए किया था और कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एक्स वाई दोनों की परीक्षाओं में बराबर तरीके से सम्मिलित हुए थे। आपको बता दें 1 घंटे और 45 मिनट का ये एग्जाम हर एक बच्चे के लिए एक बड़ी मिसाल थी। आपको बता दें जो 70 मिनट्स का आपका 70 ओवरऑल देखा जाए तो फिजिक्स से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैथ से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे और वहीं से रागा की भी बात करता हूं, मैथ हो गया, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। और वहीं अगर रागा से भी बात करते हैं पराशर सर तो मुझे लगता है कि टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें हमने देखा कि 30 क्वेश्चन में रीजनिंग भी था, अर्थमेटिक भी था और जीएस के भी क्वेश्चंस थे। जीएस में देखिए पराशर सर तो काफी इजी क्वेश्चंस इस बार पूछा गया था। कई स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों का भी नाम पूछा था, आई थिंक तेलंगाना या समथिंग करके कोई नाम, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी का भी नाम पूछा गया था। उसके अलावा बच्चों ने भी, हाँ G20 का तो आपने वीडियो भी लेकर आए थे। तो G20 को लेकर मैंने सर ने जो बनाया था कि G20 शिखर सम्मेलन को लेकर कहाँ आयोजित हुआ था, आई थिंक ये हुआ था क्वेश्चंस, और उस पे सर ने पूरा ब्रीफ भी दिया था और वहीं से भी क्वेश्चंस पुट अप किए गए थे, वहीं से पूछे गए थे। मिसाल सर आपने भी पूरी स्ट्रेटेजी के तहत बच्चों को पढ़ाया था, तो लगभग कितने क्वेश्चंस आपके फंसे हुए थे? 17 क्वेश्चंस आउट ऑफ 25 में टिट्टो फंसे थे। मतलब 25 क्वेश्चन अगर मैथमेटिक्स से पूछे गए और 17 क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में आ जाए, और इससे बड़ा आप क्या कहा जाए टीचर्स के बारे में कि टीचर्स क्या है, वो भी कितने दिनों में सर? केवल 4 दिन केवल 4 दिन की क्लास में, केवल 4 दिन की क्लास में अगर 17 क्वेश्चन फंस गया और अगर 6 महीना पढ़ लिया तो 25 में 25 फंसा के आएंगे भाई साहब। इसीलिए तो कैडेट्स डिफेंस एकेडमी 300-400 रिजल्ट दे देता है और इस बार तो हमको लगता है कहीं 2000 वैकेंसी आए, पूरा कैडेट्स वाले ना लेके चले जाएं। ठीक है, तो ये सस्पेंस है और मुझे लगता है कि इस बार होना तय। ठीक है, क्योंकि इस धुरंधर तो यार अपने आप में दम है, वहीं पराशर सर, वहां गोस्वामी सर, यही विशाल सर, यही सोलंकी सर और यही मारुति नंदन सर, यही अनुभव सर, पूरा एकदम दम लगा के, पूरे हिम्मत लगा के 6-6, 7-7 घंटों की क्लास ले रहे हैं। अगर आप भी पढ़ना चाह रहे हैं कैडेट्स में ना, तो घर मत बैठिए, बैग झोला उठाइए और आ जाइए हमारे टोल फ्री नंबर पे 9415402422 पर कॉल करके, ताकि आपको एक आदमी स्टेशन पहुंचकर वहां से पिक कर ले और आपको परेशान ना होना पड़े। बात को समझिएगा, जब आप इस चीज को समझेंगे तभी 100% रिजल्ट मिलेगा। और अगर ये सोच रहे हो ना, आजकल तो बहुत से ये सोचते हैं सर कि अरे अग्निवीर है, 4 साल ही कौन जॉब करेगा। आप बता दें, लो लॉलीपॉप दे रहे हैं। अब कहीं ऐसा ना हो जाए, गांव में कहावत है गोस्वामी सर की, अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब अब तो इधर के भी न रहे, उधर के भी नहीं रहे। अब मेरे कहने का मतलब ये है
कि सुनने में आ रहा है गोस्वामी सर, अंदर की खबर ये है कि एसएससी जीडी की भर्ती जो है होने वाली है बंद। अभी आ रही 92-93 हजार भर्ती, इंटरनल बात बता रहे हैं, और उसके बाद अब भर्ती नहीं आएगी तो करोगे क्या? सेना क्या करने जा रही है बता रहे हैं, बता देते हैं। जो 70% बाहर आने वाले हैं ना, मोदी जी कह रहे हैं अरे साला अगर ये 70% बाहर आ गए ना अत कर देंगे। तो ये अत नहीं करने देना है, क्योंकि ये कहेंगे हम नेवी के बारे में भी जान रहे हैं, एयरफोर्स के भी बारे में जा रहे हैं, और 10 लाख में समोसा की दुकान तो ना खोलेंगे, और ना ही ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे, और ना बनाने देगी सरकार। सरकार अपने आप में बच्चों को एकदम पूरी मेहनत पूरी शिद्दत के साथ लगी है। और पता है क्या करने वाली है? जो 70% बाहर आ रहे हैं इनको बीएसएफ, आईटीबीपी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में 70% वही ट्रेनिंग से घर नहीं आना है, ट्रेनिंग से ही चले जाना है सीधा। और सरकार का फायदा, एसएससी स्कैम बचा, पेपर का खर्चा बचा, और सुनो 1 साल की जो ट्रेनिंग करा रहे हैं ना वो भी तो बचा। आईटीबीपी का अलग, बीएसएफ का अलग, सीआरपीएफ का अलग, एनआईए का अलग, एनएसजी का अलग। अब जाओ शाहरुख खान के लड़के को पकड़ो और पैसा कमाओ। ठीक, तो भैया ये तो बात तय हो गई, क्या करते हो? अब ये बात तो तय हो गई भैया, मजा आ रहा, 70% बच्चा बाहर नहीं जाने वाला है। अब जिनका लास्ट अटेम्प्ट था ना, सोच रहे होंगे यार भरी देते तो ठीक था समझ रहे हो ना, गलत किए नहीं भरे, पता है। तो अब समझ लो, अगर अभी भी किसी के पास समय है ना तो भर देना। अब ये सोच रहे हो कि अभी भी 4 साल है ना, नहीं 32 साल है। अब अच्छा एक चीज और, पहले गोस्वामी सर पता है आपको क्या था? पहले लोग 162.5 सेंटीमीटर हाइट लेते थे, अब कंफ्यूजन ला दिए 152 सेंटीमीटर ला दिए लड़कों का। अब सोच रहे होंगे कि ये क्या नया पहलू है, तो बताएं। अभी एसएससी जीडी में 170 मांगता था, अब की बार उठा के 152, पता क्या करेगा? भर्ती रोक देगा, उसके बाद 152 करेगा। क्यों पता है? कह रहे जब चाइना वाले देश की सेवा कर ले रहे हैं तो हमारे तो बहुत मजबूत है भाई, इंडियन है, मजाक थोड़े है। तो भाई साहब यहाँ हाइट का कोई मसला नहीं है, यहाँ मसला है देशभक्ति का, आपके जुनून का, आपके अंदर कितनी, दिलों में कितनी आग है देश प्रेम के लिए। कहते ना कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ठीक, तो ये ऐसे नहीं होता। अब यहाँ पर समझ लो भैया, मैथ के एक्सपर्ट अलग, जीएस के अलग, इंग्लिश का अलग, और सब लोग लगे हुए पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, रागा में एक एक क्वेश्चन। अरे सर तो गए थे, पराशर सर गए, हाँ ऐसे ऐसे पकड़े, बेटा 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 बताओ 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 कितने क्वेश्चन आए? कह रहे सर बहुत बढ़िया हुआ, मॉडरेट था। मॉडरेट तो नहीं कह सकते, कैडेट्स का बच्चा मिल गया था। बोले मॉडरेट तो नहीं कह सकते थे। अब नहीं नहीं नहीं, अब इनसे पूछा, इनसे पराशर सर ने पूछा मॉडरेट था, नहीं, फिर अब कंफ्यूज हो गए, बोले फिर इजी था। तो अब कैडेट्स के बच्चे के लिए तो इजी था ना, लेकिन अब आपके लिए क्या है भैया, मॉडरेट था या टफ था? इसीलिए बोले हैं कहीं भी एडमिशन मत ले लो, जाके कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में आओ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आओ चाहे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आओ, दहाड़ के पढ़ाते हैं शेर की तरह। नया तरीके से स्टार्टअप है, नया अभी वीडियो आने वाला है, लेकिन अगर चाहते हो उस वीडियो को देखना तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि हर एक वीडियो आपके पास प्रॉपर तरीके से पहुंचता रहे और ऑथेंटिक जानकारी मिलता रहे। ऐसे लल्लू पंजू का वीडियो देखकर अपना समय मत बर्बाद करो, ठीक है। तो चलो अब शुरू करते हैं। लल्लू पंजू में बहुत लोग आते हैं, ठीक है। तो 2023 का ये कटाव था, और अब कटाव की तरफ चलते हैं। इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं, इसमें कुछ नहीं लिखा सर, कोई बात नहीं, बता देते हैं, कह रहे हैं आप ही बता दिए, लिख देते हैं। तो पिछली बार का जो कट ऑफ था, प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ था वो मेल कैंडिडेट का, अब यहां पर एक्स ग्रुप की बात कर रहा हूं, टेक्निकल ट्रेड की। एक्स का मतलब कुछ और मत समझ में, बहुत मार मारेंगे, ठीक। तो मेल में यहां पर गया है टोटल ओवरऑल 39.5, ये गया है मेल, और ये है फीमेल, चाहे इसको, हाँ ये आपका सेक्स है, क्या है, सेक्स है। तो कौन है होता है सेक्स में, एक मेल होता है एक फीमेल होती है, ठीक। तो ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। तो फीमेल का कितना गया, फीमेल का गया है टोटल ओवरऑल देखिए 23 गया था। क्या गया था प्यारे बच्चे, 23। तो ये क्लियर हो गया। और दूसरा वो कह रहा है कि ये गया आपका प्रीवियस ईयर का वाई ग्रुप, ठीक। वाई मतलब अब यहां पर फिर आ जाते हैं सेक्स पे। जब फिर सेक्स पर पहुंचे तो बात कर रहे हैं यहां पर मेल की। तो मेल का कितना गया है ओवरऑल 40.50। और हमने कई बार बताया है आपसे, बूझा है, भेजा है या भिजवा दे, अमिताभ बच्चन जी बोले थे, हम नहीं बोले थे, ठीक। एक बार उन्होंने कहा था, गुस्सा आ गए थे जब पोलियो वाला बूथ नहीं पी रहे थे। बचपन में ऐसा होता था, पहली बार जब पोलियो आया, बड़े पेशेंट थे पोलियो के, तो सबने कहा कि अमिताभ बच्चन जी ने कहा है कि पोलियो पी लो, तो कोई पीयू नहीं रहा थे। एक बार तो कहे चलो ठीक है, अमिताभ बच्चन जी बोले, बड़ा मानते थे पहले सर। जब अमिताभ बच्चन जी बोले कि अच्छा पी लो, तो कुछ लोग गए पी के चले आए, कुछ वो नहीं पिए। फिर अगले बार गुस्सा गए, जब डेटा आया उनके पास, भेजा है या भिजवा दें।
2 बूंद जिंदगी का तुम लोग ये नहीं, जब उन्होंने डांटा तो कहे अमिताभ बच्चन जी डांट रहे हैं, ए चलो चलो पिला लेके आओगे दे बच्चे को। तो अमिताभ बच्चन की बात भी बहुत मानते थे पहले के समय में। पहले के समय में अगर गुंडा जो है जबरदस्ती करने लगता था तो गांव का आदमी लाठी लेके खड़ा हो जाता था, मार तारे के मार, लाठी ले लो हमार, ठीक। तो ये होता था। तो भैया यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेल कैंडिडेट का गया 40.5 मार्क्स और यहाँ पर गया फीमेल कैंडिडेट का कितना गया है टोटल, फीमेल कैंडिडेट का गया 27.5। और ये नॉन टेक्निकल ट्रेड है और ये टेक्निकल ट्रेड है। मतलब क्या हो गया भैया, एयरफोर्स में भी 2 तरीका होता है, एक टेक्निकल ट्रेड होता है, एक नॉन टेक्निकल ट्रेड होता है। नॉन टेक्निकल में वो बच्चा जाता है जो 12वीं तो पास है 50% अंकों के साथ, लेकिन स्ट्रीम कोई भी हो वो भर सकता है। 50% अंग्रेजी में होना चाहिए, 50% ओवरऑल होना चाहिए। यहाँ भी 50% ओवरऑल होना चाहिए और 50% आपका इंग्लिश में तब भर सकता है टेक्निकल ट्रेड में, ठीक। तो ये आपको समझना, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ होना कंपलसरी है। तो यहाँ फिजिक्स मैथ और इंग्लिश ही पूछ रहा है और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इंग्लिश और रागा। रागा आर का मतलब रीजनिंग, ए का मतलब अर्थमेटिक और जीए का मतलब जनरल अवेयरनेस। नॉर्मल समझ लो, 30 क्वेश्चन इससे, 20 क्वेश्चन इंग्लिश, 50 क्वेश्चन हो गए। 50 में 40.5 इसका गया है, 50 में 40.5 इसका गया है और इसका गया है आपका 70 में 39.5। और ऑल इंडिया टॉपर भी कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी ने दिया है। ये गया फेज 1 में, किसका गया है फेज 1 में, ठीक है, फेज 1 में गया। अब इसके बाद आता है एक लिस्ट आती है अब जिसको बोलते हैं पीएसएल। क्या बोलते हैं, पीएसएल, क्या बोलते हैं, पीएसएल, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। क्या बोलते हैं, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। इसके बाद आती है एनरोलमेंट लिस्ट। ये प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में हुआ क्या, थोड़ा सा दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। इसमें हुआ क्या, 39.5 में ज्यादा नहीं बढ़ाया, 39.57 कर दिया था। कितना कर दिया था, 57। जैसे होता क्या है ना, थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब यहाँ पर समझ, कोई मान लो पॉइंट से भी नंबर बढ़ा दिए तो कुछ तो रह जाएंगे बाहर। मान लो अगर भाई इस देश में बहुत सारे लोग हैं और किसी के खाते से 4-4 आना उठा लो और तो उतना नहीं सोचेगा 4 ही 4 आना तो गया, कहीं कट गया होगा, ध्यान ही नहीं देगा। अगर वहीं 10-10 20-20 रुपए उठा लीजिए आप तो पता चलेगा 20 रुपया कहाँ कटा, तो अगले दिन सब बैंक में जाके धरना दे देंगे, आरबीआई मुर्दाबाद, आरबीआई मुर्दाबाद, आरबीआई मुर्दाबाद, यही करेगी। जैसे आजकल गांधी जी ने वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, अलग अलग नोटों पर 2000 रुपया चला गया है लोगों का। तो 39.5 हमारे पास था ही नहीं, 2000 सब 500 के थे, ठीक। तो यहां पर देखें तो 39.57 चला गया और फीमेल कैंडिडेट का चला गया 25.97। अब लड़कियां पहले खुश थी, एकदम पहले एकदम खुश थी और डांस कर रही थी, पता है। और शादी होती में भाई साहब जाती थी ना एकदम दहाड़ के, अरे एयरफोर्स में हो गया, आज मेरे यार की शादी है, तो यार की शादी में तो इतना डांस करती थी। देखो उसके बाद हुआ क्या, 25.97 मार्क्स। अब यहां पर बढ़ गया टोटल, कितना बढ़ा, यहां पर देखो 29.97 नंबर बढ़ गया, यहां पर 23 से चला गया 25.97 और यहां पर चला गया आपका पीएसएल में 40.50 तो वही रहा, लेकिन यहां पर वाई ग्रुप में चला गया 27.70 मार्क्स चला गया। कितना चला गया, 27.70 मार्क्स चला गया। अब यहां पर जब बात हो रही है तो अगला भी समझ लो भैया। जब अगला समझने और समझाने का समय आया तो इसका इस बार कटऑफ जो जा रहा है वो भी आप समझ लीजिए। इसका जो कटऑफ जा रहा है इस बार वो जा रहा है एक्स ग्रुप का, एक्स ग्रुप का कटऑफ जा रहा है। 6 की बात कर लेते हैं तो 6 में आता है मेल और फीमेल, ठीक। तुम लोग परेशान हो गए होगे कि सर क्या बात कर रहे हैं। चलिए मेल में भाई 6 का मतलब तो यही होता है ना, जब फॉर्म में लिखा रहता है तो उसमें हंसते थोड़े हम लोग, ठीक। तो 6 का मतलब यहाँ पर मेल और फीमेल है। तो मेल में सर कितना जाना है इस बार लगभग, और आपको फिर से बता रहे हैं एक्स और वाई में हमेशा ही 1 नंबर का ही फर्क रहता है, बस का 1 नंबर कम या 1 नंबर ज्यादा, यही कट ऑफ रहता है। अब यहाँ पर जब बात करते हैं मेल की तो मेल का इस बार जाने वाला है ओवरऑल, ये सर जो स्कोर था ये नॉर्मलाइज स्कोर था। ये जो आपका कट ऑफ गया था जो शुरुआत में, ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर था। और आप देख लीजिएगा जब नॉर्मलाइज स्कोर में आपका देखो 39.57 आया, मतलब कुछ एक्स ग्रुप में इनके लिए यानी मेल्स के लिए कोई क्राइटेरिया ज़्यादा नहीं बदला गया है। नॉन टेक्निकल की बात करोगे 40.5 था, सेम चीज़ वही रहेगी 40.57, थोड़ा सा बढ़ा है, 0.7 का अंतर आया था, ये फैक्ट रहा है। और मेरे हिसाब से जो सर इस बार भी कट ऑफ जाएगा क्योंकि पेपर का लेवल जो रहा है वो सेम रहा है, मतलब जो लास्ट टाइम हुआ था वो वैसे ही टाइम सेम है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ जो कट ऑफ जाएगी अगर वो नॉर्मलाइज करके फिर से देते हैं तो यही रहेगा। अच्छा नॉर्मलाइज करेंगे तो वही जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर इससे जो जाएगा तो फाइनल कट ऑफ भी यही 39.5 भी जाएगा या 1 नंबर या 40 के अप्रोक्सीमेट जाएगा बस। अगर कम होगा तो 0.5 या बढ़ेगा तो 40 से ज्यादा नहीं जाने वाला, क्योंकि नॉर्मलाइज करके स्कोर दे रहे हैं। ये पहली बार क्या होता था कि 27-28 33 से उठा देते थे, फिर बाद में मेरिट बढ़ाते थे। अब कुछ पैटर्न नहीं, लेकिन दिक्कत इन लोगों के लिए
फीमेल कैंडिडेट। फीमेल, क्योंकि ये स्कोर इनका रहता इजी है, अभी तो लो हो जाता है और जैसे मेरिट आती है तो नॉर्मल सी बात किसी ना किसी को तो हटाना ही पड़ेगा, तो उनका बढ़ जाता है। पराशर सर, आपको क्या लग रहा है कि जैसे आप लोग गए वहां पर, आप लोगों ने अलग अलग स्कूल्स में गए और बच्चों से भी मिले, बच्चों का क्या मानना था कि क्या कट ऑफ जाने वाला है, क्या एक्सपेक्टेड, कुछ बच्चे क्या बोल रहे थे एग्जाम्स को लेकर? नहीं नहीं, बिल्कुल विशाल सर ने बिल्कुल सही बताया है। जो कट ऑफ का इन्होंने गैस किया है वही कट ऑफ का बच्चों का भी, मतलब कुछ बच्चों का इस तरीके से लग रहा था कि हाँ इतना कट ऑफ जा सकता है। बाकी ज्यादातर बच्चों से जब पूछा गया कि भाई एग्जाम जो है वो मॉडरेट गया या फिर मीडियम गया या फिर बहुत ज्यादा हार्ड था, तो ज्यादातर यानी कि लगभग 70 to 80% बच्चों का जो कहना था वो ये था कि एग्जाम जो है वो मीडियम लेवल का था, मॉडरेट लेवल का था। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि इजी एग्जाम था, तो इजी था तो उन लोगों का सिलेक्शन होना तो बिल्कुल पक्का ही है। अगर 70% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मॉडरेट था, तो उनमें से फिर बनेगी मेरिट। तो ये बिल्कुल विशाल सर का जो अंदाजा है वो बिल्कुल करेक्ट है, लगभग इतना ही जा सकता है। तो दोस्तों ज्यादातर यही है कि जब हम लोग मार्केट में गए और हमने एनालिसिस किया, बच्चों से बात की, कई सेंटर्स पर हम लोग गए। एयरफोर्स के जब एग्जाम्स खत्म होते थे तो हम वहां वेट भी करते थे जाके 1-1.5 घंटे तक कि स्टूडेंट्स बाहर निकलेंगे, फिर हम उनसे जानेंगे कि भाई कैसा रहा आपका। तो ज्यादातर लोगों ने ये चीज बताई कि सर मॉडरेट एग्जाम जो है, 70% लोगों ने बताया कि एग्जाम मॉडरेट लेवल का था। और कुछ बच्चे ऐसे हैं, लगभग 20% के आसपास बच्चे, जिन्होंने कहा कि सर एग्जाम जो था वो काफी ईजी था। तो ये विशाल सर ने बिल्कुल सही गैस किया है कि क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इजी एग्जाम था, तो डेफिनेटली उनका तो मेरिट में आना बिल्कुल तय ही है। और जो 70% है जो मॉडरेट बता रहे हैं एग्जाम को, उनमें से फिर मेरिट जो है वो डिसाइड होगी। तो कहीं ना कहीं जहां विशाल सर का अंदाजा है वो बिल्कुल सही जा रहा है जी। थैंक यू सर। तो अब जैसा कि सर ने बताया ही, तो इस चीज़ को हम लोग क्लियर कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते समय यहाँ पर देख रहे हैं सिचुएशंस क्या हो रही है। तो जब आगे बढ़ते हैं तो एक बार हम लोग यहाँ पर आते हैं और क्लियर करते हैं आपको थोड़ा सा। तो यहाँ पर जब आते हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि इस बार का जो कट ऑफ जाने वाला है एक्स ग्रुप का, तो एक्स ग्रुप का जो कट ऑफ है यहाँ पर, वो इस बार जाने वाला है आपका, अगर विशाल सर की माने तो 39 से 40 का अप्रॉक्स एक्स ग्रुप का जा रहा है। ठीक है, और वहीं पर देखें तो वाई ग्रुप की कट ऑफ की बात करते हैं तो ये 40 to 41 का कट ऑफ आप अप्रॉक्स लेकर जा रहे हैं सर इस बार। बिल्कुल। इसमें सर एक बात और, अगर ये नॉर्मलाइज स्कोर करेंगे तो फिर यही जाएगा, लेकिन अगर ये केवल कट ऑफ के अकॉर्डिंग उठाएंगे जो लास्ट टाइम हुआ था, तो सर इसको फिर कम कर दीजिएगा 34। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, तो फिर इसको कम कर दीजिएगा, क्योंकि नॉर्मलाइज में फिर वो पैटर्न वही रखेंगे, 0.5 या 1 नंबर से ही आपके मेरिट बन पाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया बताया सर। और वहीं पर अगर ये नॉर्मलाइज इधर का रखता है तो इसका भी देख लेते हैं। तो इसका भी एक्सपेक्टेड जो गर्ल्स वाला है उसका भी, गर्ल्स का देख लेते हैं। तो गर्ल्स की सिचुएशन ये होगी, तो जो गर्ल्स का भी देख ले रहे हैं, तो गर्ल्स में इधर जब आते हैं तो देखते हैं कि अगर नॉर्मलाइज नहीं करता है तो 25 to 30 जाने की पूरी संभावना है। और वहीं पर अगर हम देखते हैं वाई ग्रुप की कंडीशन देखता हूं, तो वाई ग्रुप में अगर नॉर्मलाइज नहीं करता है तो 35 से लेकर 40 नंबर तक जा सकता है, लेकिन अगर नॉर्मलाइज करता है तो आप मान के चलिए इससे कम तो जाने वाला नहीं है। और वहीं पर गर्ल्स की बात करता हूँ वाई ग्रुप की, तो वहां भी सिचुएशन लगभग सेम ही मिल रही है कि 25 to आपका 31 अप्रॉक्स ये आपका जा सकता है। तो इसके लिए भी आप लोग पूरी तरह से रेडी रहिए, यही आपका फाइनल कट ऑफ घोषित होने वाला है। और घोषित होने वाला है, थोड़ा सा गलत हो जा रहा है, होने की संभावना है तो पूरी उम्मीद रहेगी कि यही होने की संभावना है और यही होना है। और यही रहा कैडेट्समैन डिफेंस एकेडमी का फाइनल कट ऑफ। तो सुनने में आ रहा है, गोस्वामी सर प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए बच्चों को बैच के बारे में, एयरफोर्स का स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे जो सेंटर हेड है गोस्वामी सर, वो बताएंगे भाई कि कब से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में भी आप जान लीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि सर ने कट ऑफ डिस्कस किया, पहले आप अंदाजा लगा लें कि आपने फेज 1 क्लियर कर लिया या नहीं। और अगर फेज 1 क्लियर कर लिया है, क्योंकि अंदाजा पेपर देने के बाद आपको हो जाता है कि हम फेज में 1 में पास होंगे या फेल होंगे। तो अगर आपको लगता है कि फेज 1 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अराउंड आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो डोंट वेट फॉर द रिजल्ट, आप एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 2 की प्रिपरेशन के लिए यहां पे आ सकते हैं। बिकॉज दिस इज द क्रूशियल इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज 100 बच्चों में से 8 से 9 बच्चे एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 2 का कट ऑफ या फिर इसको क्लियर कर पाते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है, इसको मैं एक बार समझा देता हूं। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 ये पूरा साइकोलॉजिकल टेस्ट है। दिस इज SRT, जो कि SSB में भी होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। लेकिन यहां पर क्या होगा, 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, क्योंकि परिस्थितियों से हम जिंदगी भर घिरे ही रहते हैं। सपोज मैं यहां से जा रहा हूं, मेरा एक्सीडेंट हो गया,
और एक व्यक्ति घायल हो गया, मैं क्या करूंगा? वहां से भाग जाऊंगा, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराऊंगा, या पुलिस को बुलाऊंगा, या फिर कोई और ऑप्शन? नन ऑफ दीज, राइट? इनमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना होगा, और ध्यान रखना इसमें कोई भी ऑप्शन गलत नहीं होता है, क्योंकि अगर आप अंतरात्मा से पूछेंगे तो बहुत से लोग भाग भी जाते हैं एक्सीडेंट करके, उन्हें मानवीय संवेदनाओं का कोई मोल नहीं होता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि हम डॉक्टर को बुलाएं, पुलिस को बुलाएं, या उसको फर्स्ट एड दें। तो मैं समझता हूं कि फोर्थ ऑप्शन विल बी फाइन, बिकॉज हॉस्पिटल ले जाना में समय लग सकता है, पुलिस के पास जाने में समय लग सकता है, तो आप उसको फर्स्ट एड दें अगर पॉसिबल हो तो, राइट? तो दिस इज एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में आपके अवचेतन मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या गतिविधि चल रही है, उसको साइकोलॉजिस्ट जो है वो टेस्ट करता है इन क्वेश्चंस के माध्यम से, राइट? देन इसके बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में आपको एक टॉपिक दिया जाएगा पढ़ने के लिए। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद क्या करना है? आपको ग्रेस्प करना है। ग्रेस्प करने के बाद उसकी समरी आपको बतानी है, अपना इंट्रोडक्शन आपको बताना है, एंड फॉलोड बाय द ग्रुप डिस्कशन। फिर उस पर ग्रुप डिस्कशन होता है, राइट? अब इसमें कैसे हम टॉपिक को अपनाएं, कैसे समरी बनाएं, तो इसकी सारी ट्रिक्स होती हैं, बिकॉज ये वेल सेट रूल है किसी भी लैंग्वेज का कि जब भी हम कोई आर्टिकल लिखते हैं तो इंट्रोडक्टरी जो लाइंस होती है ना, शुरुआत वाली, वी इंट्रोड्यूस द पैसेज इन द स्टार्टिंग लाइंस, इन द ओपनिंग लाइंस। उसके बाद मेन बॉडी लिखते हैं, देन वी गो ऑन द कंक्लूजन, जहां पे हमें निष्कर्ष देना होता है। हिंदी का भी अगर कोई पैसेज लिखेंगे तो शुरुआत में प्रस्तावना होती है, फिर रूपरेखा होती है, एंड में उपसंहार, जिसको हम इंग्लिश में कंक्लूजन बोलते हैं। अब मान लिया वुमेन एम्पावरमेंट पर आपको कुछ बोलना है, तो सबसे पहले तो शब्द का संधि विच्छेद करिए। वुमेन एम्पावर का मतलब टू गिव पावर टू अ वुमेन, तो सबसे पहले तो सेंटेंस उसको डिफाइन कर दिए, व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट। टू एम्पावर वुमेन और टू गिव पावर टू अ वुमेन इज कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट, राइट? उसके बाद फिर और हम लाइंस के बारे में आपको इसमें बताएंगे। तो ये एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1-2 की जो प्रक्रिया है ये थोड़ी सी टफ है, बिकॉज आप प्रिपरेशन करके फेज 1 जो है, जो कि प्योरली रिटन टेस्ट है, उसको तो क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि आप हो सकता है मैथ्स में अच्छे हो, फिजिक्स में अच्छे हो, और इंग्लिश भी आपको पता है कैसी पूछी जाती है। 20 क्वेश्चन आते हैं, सब फिक्स रहते हैं, एक प्रपोजिशन से, एक आर्टिकल से, एक एडजेक्टिव से, एक एक्टिव, एक पैसिव, 4 पैसेजेस से। तो इस तरह से बच्चा तैयारी कर लेता है उनको याद करके। लेकिन यहाँ पे एक तो आपकी इंग्लिश भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में ही पैसेज होगा, इंग्लिश में ही डिस्कशन होगा, तो उसमें आप फ्लेक्सिबल हैं या नहीं। तो इसके लिए एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 2 के बैचेस फ्रॉम द 1st of June वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू बैचेस, जिसमें कि इंट्रोडक्शन ट्री जो सेक्शन होगा वो मैं लूंगा। बाद बाकी के हमारे और भी एक्सपर्ट्स हैं जो इन बैचेस में आपको पढ़ाएंगे, और इंट्रोडक्टरी सेक्शन में मैं बताऊंगा आपको कि इन टेस्टों में कैसे अच्छा परफॉर्म किया जाए, और क्यों इस एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1-2 का निर्धारण किया गया। क्योंकि एयरफोर्स की जो लाइफ है, डिफेंस की जो लाइफ है, वो इतनी सिंपल नहीं होती, काफी कॉम्प्लेक्स होती है। वहां पर बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर का आपको सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है ऐसी जलवायु में आपको रहना पड़े, ऐसी जगह में रहना पड़े जो बर्फ से घिरी हुई हो सकता है कि आपको अपने बीवी बच्चों से अलग रहना पड़े, राइट? अलग फ्रेंड्स को छोड़ना पड़े। तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें कि आदमी डिप्रेशन में आ जाता है। तो आप मेंटली स्ट्रांग हैं या नहीं? आपने रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया, लेकिन अंदर से आप कैसे हैं, स्ट्रांग हैं या नहीं, उसके परीक्षण के लिए एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 2 होता है। एडेप्ट का मतलब क्या है कि आप आर्मी वे ऑफ जो लाइफ है उसमें एडप्ट हो पाते हैं या नहीं, ये इस टेस्ट का क्रक्स है। तो उसकी प्रिपरेशन 1st of June से वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ बैच फॉर द सेम, राइट? जिसमें इंट्रोडक्शन सेक्शन होगा, लाइव होगा। अपने बैग पैक कर लीजिए अगर आप प्रयागराज के आसपास के नहीं है, और यहां पर आने की तैयारी कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि कट ऑफ क्लियर है, और अगर फिर भी 1% आपको चांस लगता है कि क्लियर होगा नहीं होगा, तो बेस्ट वे इज वेट फॉर द रिजल्ट। जब वो क्लियर हो तब आप इस एकेडमी का रुख अपनाइए, राइट? और ध्यान रखना, जैसा कि हजारों लोग यहां से सेलेक्ट हुए हैं, सफलता बेलगांव जाने का रास्ता भले ही कहीं से हो, कर्नाटक में है, लेकिन बेलगांव जाने का रास्ता कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी से होकर गुजरता है, जो कि इलाहाबाद में है, राइट? तो इस पथ को आप चूज करिए। वहां जाने की पगडंडी है, कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। तो पहले आप इलाहाबाद आइए, कैडेट पॉइंट में प्रथम पग रखिए, और फिर जो अंतिम पग है वो अपने आप बेलगांव में आपका रख दिया जाएगा। थैंक्स फॉर होल्डिंग द पेशेंस एंड वॉचिंग दिस वीडियो।